क्लास 6 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन एक है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल सन्निकटित मान बताइए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है 730 प्लस 998। तो इसका सन्निकट हमें देखना है क्या होता है, मतलब इसका अप्रोक्स, इसका नज़दीक हमें जाना है। तो देखो कैसे करेंगे, 730 और प्लस में 998। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 730 को लिख सकते हैं 700 और 998 मतलब 1000 के करीब है ना, तो यहाँ पर लिखो 1000, 1000 बराबर 1700। इसका आंसर हुआ। अब देखो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 796 माइनस 314। तो देखो 796 माइनस 314 है ना। अब देखो 796 को क्या लिख सकते हैं 800, 314 को क्या लिख सकते हैं 300, घटा दो 800 माइनस 300 500। ये इसका आंसर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी है 12904 प्लस 2888 है। तो इसको क्या करेंगे, देखो 3 नंबर का है ना, तो 12904 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13000 और प्लस 2888 क्या लिख सकते हैं 3000। दोनों को जोड़ दो 13000 और 3000 16000। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो डी नंबर में 28, देखो 28 29 2 माइनस 21 और 496 है। तो इसको क्या करो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 28 229 है, तो देखो इसको लिख सकते हैं 28000, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 21000, घटा दो 7000 होगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न सवालों में से प्रत्येक एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट कीजिए। मतलब शर्त, मतलब कह रहा है 10 तक सन्निकट करने के लिए, और एक कह रहा है मोटे तौर पर। तो कैसे करेंगे, देखो क्या है 2 का 1 नंबर, वो है 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो देखो 439 है, इसको लिख सकते हैं 400, इसको लिख सकते हैं 300, इसको लिख सकते हैं 4300। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सन्निकट जा रहे हैं, तो सबको जोड़ दो तो कितना होगा 4 3 700 और 4300 बराबर 5000। ये इसका आंसर होगा। अब देखो ये हुआ मोटे तौर पर, अब कह रहा है 10 तक। तो इसी को करो, कैसे करेंगे, देखो ये क्या है 439 है, मतलब 9 है। देखो 0 से लेकर 5 और 9, देखो 5 से जब बड़ा है ना, तो इसको क्या करेंगे लिखेंगे 40, 440। अब देखो ये 4 छोटा है 5 से, तो इसको लिखो 34 को लिखो 30, 330। और देखो ये 17 है, मतलब 20 से क्या है कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 17 क्या है 20 के नज़दीक है ना, तो 4320 लिख सकते हैं। अब क्या करो सबको जोड़ दो तो 0 होगा, 4 3 7 2 9, 4 3 7 3 10, 4 1 5। इस टाइप से इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन देखो बी नंबर का, यहाँ पर है 1,08,734 माइनस यहाँ पर है 47,599। तो देखो ये बी नंबर है ना, 2 नंबर का देखो क्या है 1,87,34 और क्या है माइनस 47,599। तो अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा 10 8। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है 700 में और 800 में किसके नज़दीक है, ये है ना 700 के नज़दीक। 700 और 47
अब देखो 599 500 और 600 में किसके करीब है? जाहिर सी बात है 600 के करीब है, तो यहाँ पर लिखो 600। अब दोनों को घटाओ तो देखो क्या होता है। 0 0 1 और 1 और 6। इस तरीके से देखो, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 61,100। ये तो इसका हुआ मोटे तौर पर। अब निकालना है इसका 10 तक, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर 10 हुआ। अब देखो 34 है, मतलब 0 और 9 मान सकते हैं आप, यहाँ पर 10 भी मान सकते हैं। किसके करीब है? आप देखो 4 जो है अंतिम में वो 0 करीब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 47। अब देखो ये जो है 9 10 के करीब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 पर डबल 0 600 होगा ना। और घटाओ 0 3 0 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 और 6 61,130। इसका ये आंसर हुआ। एक तो ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 का सी है 8325 माइनस 491। 2 का सी नंबर है ना, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यानी कि 3 नंबर है 8325 माइनस 491। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 8300 और माइनस 500 लिख सकते हैं ना। तो कितना हुआ? घटाओ यहाँ पर, तो देखो 0 0 यहाँ मस जगह 83 माइनस 5 78 7800 हुआ। अब देखो 10 तक 83 25 है, इसको लिख सकते हैं 30। देखो क्योंकि ये 5 जो है ना 10 के करीब होगा। देखो ये 5 जो है बीच में, इसको हम 10 मान कर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 491 है, देखो यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है? 490। घटा दो 0 13 में जाएगा 9 तो 4 और यहाँ बचेगा 2 12 में जाएगा 4 8 और यहाँ पर 7 7840। क्वेश्चन नंबर डी में है 4,89,348 माइनस 48,365। तो इसको कैसे करेंगे? देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये डी नंबर है, मतलब 4 नंबर का है 2 का। देखो 48 93 48 माइनस 48,365 है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे? 48 9। अब देखो 300 किसके करीब है? 348 300 के करीब है, तो यहाँ पर 300 लिखो। 48 365 400 के करीब है, तो 400 लिखो और दोनों को घटा दो, तो 0 0 इसे 1 पहुँचा लो। 13 में जाएगा 4 तो 9 होगा। यहाँ बचेगा क्या? 4 बचेगा ना। देखो यहाँ बचेगा 8, 3 तक तो हम कर लिए हैं। 8 में से जाएगा कितना? 8 0 8 माइनस 4 4। इस तरीके से देखो 440 900 एक हुआ। दूसरा देखो यहाँ पर 48 93, इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 48 365 है, इसको लिखो 70। अब घटा दो 0 15 में से जाएगा 7 तो यहाँ पर 8, 12 में से जाएगा 3 तो 9 और देखो 3 तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर 8 माइनस 8 0 48 माइनस 4 कितना हुआ? 44 440 980। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। तो देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है 3 का 1 नंबर में, मतलब ए में 578 गुना 161। देखो 578 कितना है? 600 के करीब है, और ये कितना? 200 के करीब है। तो यहाँ पर देखो 200 गुना करो 6 दूना 12 12 पर
1 2 3 4 गो जीरो, ये इसका आंसर हुआ। देखो दूसरा नंबर में है 52 81 गुना 34 91। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 52 81 को इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 281 है, ये कितना करीब है? ये जो है 5000 के करीब है और ये 3000 के करीब है। तो गुना कर दो दोनों में, 5 तिया 15 पर 3 और 3 6 गो जीरो, ये इसका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी में है 1291 गुना 592। देखो 1291 है ना 1300 के करीब में है और यह है 600 के करीब में है। तो गुना कर दो, 13 छाके 78, मतलब 78 पर 2 और 2 4 गो जीरो, तो ये इसका आंसर हुआ। आपको ये चेक करना होता है किसके कौन करीब है। देखो 592 500 के करीब नहीं है, ये 600 के करीब है। अब 1291 1200 के करीब नहीं है, ये 1300 के करीब है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखे हैं। अब देखो डी नंबर में है 9250 और 29। 9250 गुना 29, तो 9250 है, इसको लिख सकते हैं क्या 9000। देखो 29 को क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 25 से ज़्यादा है, मतलब 30 के करीब है ये। तो 9 तिया 27 पर 1 2 3 4 गो जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर का ये आंसर है। तो एक्सरसाइज हमने यहाँ पर 1.3 कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा।